हेलो वांगशन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं इस फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट ले आई हूँ। स्टार्ट करते हैं। विंग और वांगजी जो थे वो कार्ट में बैठे हुए थे और अगली जगह के लिए वो जा रहे थे। पर रास्ते में सोचा था कि वो रात को जो है इनमें रुक जाएंगे और रेस्ट करेंगे, क्योंकि वैसे वो लोग बहुत थक गए थे। पर अभी रास्ता बहुत लंबा था। वांगजी जो होता है वो बैठा हुए वेंग के पास जाता है और उसके क्लोज आता है, तो वेंग थोड़ा डर जाता है और पीछे होता है। तो वांगजी उसके बालों को थोड़ा पीछे करता है, उसके फोरहेड से उसके ऊपर आ रहे थे, और वो कहता है कि तुम्हारे बालों को पीछे कर लो, तुम परेशान हो रहे हो। इस पर वेंग सिर्फ वांगजी को देखता है, बट थोड़ी देर बाद वो अपना मुँह थोड़ा अजीब सा बना लेता है और वांगजी के पास जाके उसको अपनी नोज से स्मेल करने जाता है और कहता है, वांगजी तुमसे कितनी गंदी स्मेल आ रही है, तुम कब नहाए थे। तो इस पर वांगजी कहता है कि मैं जब हम निकले थे उस टाइम ही नहाया था। तो वेंग कहता है, छी मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना। सकते धक्का मारता है, कहता तुम कितने गंदे हो, तुम नहाए ही नहीं हो तभी तुमसे स्टिंग आ रही है, तुम जाओ जल्दी नहा के आओ। वांगजी कहता है, क्या सच्ची मुझसे बदबू आ रही है। फिर वांगजी सोचता है कि डीमन वर्ल्ड में तो चाहे मैं महीने महीने तक नहीं नहाता था फिर भी कुछ नहीं होता था, पर अर्थ का एटमॉस्फेयर तो अलग ही है। यहाँ पे मेरे को कुछ दिन नहीं हुआ और मेरे को स्मेल भी आने लग गई है। फिर वो अपने आप को सूंघता, सच में से थोड़ी स्मेल सी आ रही थी। इस पे जो वांगजी जो होता है वो थोड़ा वेंग से दूर हो जाता है। उसको लगता है शायद वो सच में स्टिंग मारा, तो वेंग हंस रहा था। और वेंग कहता है, मुझे नहीं पता कि इतना हैंडसम फेस वाला पर्सन भी स्मेल कर सकता है। इससे वांगजी थोड़ा शर्माता है कि वो सच में उससे स्मेल आ रही है। उसके बाद वो कार्ड मैन कहता है कि क्या थोड़ी देर कार्ड रोकेंगे, मुझे कुछ काम है। तो वेंग वहाँ लेटा हुआ था। वेंग कहता, तुम कहाँ जा रहे हो। तो वांगजी कहता है, मैं आता हूँ, तुम यहीं रुको, मुझे थोड़ा सा काम है। ऐसा करके वांगजी वहाँ चला जाता है। वेंग जो होता है कुछ देर उसी कार्ड में लेटता है और इधर उधर टहलता है, फिर उठ के खड़ा होता है और घूमने लग जाता है और देखता है कि वांगजी अब तक लौटा नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया उसको। तो ये सोचता है कि कहाँ चला गया इस जंगल में, मुझे लगा था कि इसको कहीं हल्का वगैरह होना होगा, पर अब तक आया क्यों नहीं है। सोचता है और सोच के वो उठता है और उठ के वो भी जाता है वांगजी को ढूंढने के लिए। और वो थोड़ा जंगल की तरफ जाता है, तो उसको झरने की मतलब कि स्मेल वो आ रही थी, साउंड आ रही थी। तो जाके देखता है कि वांगजी जो होता है वो वहाँ पे नहा रहा होता है। और ये देख के वेंग थोड़ा हंसने लग जाता है। उसके बाद हंसते जाता है, कहता है कि ओहो, मैंने मिस्टर वांगजी को बोला क्या कि उसे स्मेल आ रही हो, तुरंत नहाए निकल गए। क्या तुम इतना माइंड करते हो मेरे ओपिनियंस को। आज तक मैंने कभी किसी को कोई चीज़ बोली हो और किसी ने वो चीज़ मान ली, वैसे बहुत कम हुआ हो, तुम पहले वो पर्सन हो। इससे वांगजी से कुछ नहीं कहता और वेम कहता है कि तुम जाओ जाके वेट करो। उसकी बैग होते है उसकी तरफ, और फिर कहता है कि उसकी बैग पे काफ़ी मतलब कि निशान होते हैं, कट वगैरह लगे हुए होते हैं। तो वे जो होता है उसके पास जाता है और वो लेटा हुआ, मतलब कि वो नदी में होता है, उसने बिल्कुल कपड़े नहीं पहने होते। वेंग को इस बात का पता नहीं था, वो बिल्कुल अंदर होता है, उसके बाद हल्की सी बैग दिख रही होती है। तो फिर वेंग उससे पूछता है कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। तो वांगजी कहता है कि हाँ बोलो। तो वो कहता है कि आपकी ये पीठ पे इतने निशान किस चीज़ के लिए हैं, आप तलवार, क्या आप कभी फाइटर रहे हो, आपने कभी लड़ाइयाँ की हैं। इससे वांगजी से कुछ नहीं कहता। वांगजी अपना मुँह घुमाता है और वेंग कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, ठीक है, मुझे बात लेने दो, मैं वहीं आ रहा हूँ। वेंग थोड़ा इरिटेट होता है कि वांगजी उससे मतलब कि अच्छे से बात क्यों नहीं कर रहा, उसको रूडली कह रहा है। थोड़ा गुस्सा आता है, तो क्या करता है, वो वांगजी के क्लोथ्स को उठा लेता है, कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, साथ में इनको भी ले जाता हूँ, फिर देखता हूँ तुम कैसे आते हो बाहर। तो वांगजी कहता है कि वेंग मत करो ऐसा, मेरे कपड़ों को वापस करो। तो वेंग कहता है, मैं क्यों करूँ, तुम ऐसे ही आ जाओ, मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसे आओगे, तुम एक काम करो, तुम सारी रात 7 दिन इस पानी में डूबते रहो, तभी तुम्हारे शरीर से खुशबू आएगी। तो वांगजी कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे सामने हो तो मैं बिना कपड़ों के बाहर नहीं आ सकता हूँ। तो वेंग कहता है कि हाँ तुम नहीं आ सकते हो। तो वांगजी कहता है रुको। ऐसे करके वांगजी ऐसे ही खड़ा होने लगता है। वेंग डर जाता है कि यार इसने सच में कुछ नहीं पहना हुआ, तो ऐसे ही आ जाएगा बाहर। तो वेंग कहता है रुको 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 रुको, मत करो मत करो मत करो, मैं दे रहा हूँ मैं दे रहा हूँ मैं दे रहा हूँ दे रहा हूँ, रुको। ऐसा करके वो आगे बढ़ता है वांगजी को उसे क्लोज देने के लिए। नदी के मतलब काफ़ी किनारे तक आ जाता है। तो वांगजी होता है अपना हाथ बढ़ाता है, पर वांगजी जो यहाँ पर ट्रिक दिखाता है, वो खुद वेंग हाथ पकड़ के उसको खींच लेता है पानी में। तो वेंग धड़ाम से पानी में गिरता है और उसके सारे कपड़े गीले हो जाते हैं और वो पानी के अंदर जाता है। और जब वो अंदर होता है तो उसकी जो निगाह है वो वांगजी के ऊपर पड़ती है। उसको देख के वेंग शॉक हो जाता है, तुरंत पानी से बाहर निकलता है और बिल्कुल घबरा जाता है। उसका जो फेस होता है बिल्कुल पिंक हो गया होता है, उसकी चिक्स, उसका जो ईयर होता है वो बिल्कुल पिंक हो गया होता है। और वो कह रहा था, वांगजी तुमने
क्या किया, ये तुमने ठीक नहीं किया, तूने मुझे पूरा गीला कर दिया। वो जान के से बातों काट रहा होता है और वो क्या करता है, वो कहता है मैं जा रहा हूँ। तो इवान उसका हाथ पकड़ता है, कहता है क्यों, कहाँ जा रहे हो तुम्हें बहुत शौक है ना मुझे टीज़ करने का, आप करो टीज़, क्या मैं तुम्हें टीज़ करूँ। ऐसा है कि वांजी होता है वेन के क्लोज आ रहा होता है, तो वेन देखता है इसको, तो वो बिल्कुल शौक रहता है, हक्का बक्का रहता है वांजी की इस एक्शन से, और वो सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, बिल्कुल पैनिक हो जाता है वो। और ना चाहते हुए भी जो वेंग की जो नज़र है वो वांगजी के लोअर बॉडी पर जाती है, और वो जब वांगजी की लोअर बॉडी को देखता है तो वो मतलब कि इतना ज़्यादा हैरान, मतलब कि शर्माता है, वो तुरंत पानी से उल्टे पैर वांगजी को धक्का मार के भाग लेता है। और वांगजी ये देख के हंसने लगता है कि वांगजी वेन जो है इतना डर गया, उसका रिएक्शन इतना मतलब कि शेमफुल आया कि वो भाग गया। फिर वांगजी जो है अपने कपड़ों को उठाता है, तो वेन ने साइड पर गिरा दिए थे, और उनको उठा के अपने कपड़ों को बदलता है वहाँ से, और बदल के वेंग के पास आता है। तो वेंग ने भी अपने कपड़े बदल लिए होते हैं, और वो बेचारा शर्म के मारे पानी पानी हो गया होता है, बिल्कुल लाल टमाटर की तरह चुप करके काटने बैठा था। फिर वांगजी आता है और कार्टमैन को बोलता है चलिए, और फिर वही बैठ जाता है, और वो दोनों जा रहे होते हैं बैठ के। इधर वेंग कुछ नहीं कह रहा था, बिल्कुल चुप बैठा था, बिल्कुल चुप, एक शब्द नहीं कहता। वांगजी उसको बुलाता है वेंग वेंग, वेंग कुछ नहीं कहता, इवन कि उससे और दूर हो जाता है। तो वांगजी कहता है क्या हो गया तुम्हें, तुम ही तो आए थे, तुम्हें तो मुझे टीज कर रहे थे, अब तुम्हें क्या हो गया। वेंग कहता है वेंग अपनी जो लड़खाती हुआ ऐसे कहता है मुझे मुझे क्या हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे नींद आ रही है। ऐसे कि तुरंत वहीं पर लेट जाता है। तो वांगजी हंसता है वेंग के इस रिएक्शन को देख के। वांजी खुश था कि वेंग जो इतना ज़्यादा शर्मा आ रहा है उसको देख के। इधर वेंग अपने मन में सोचता था कि ये मुझे क्या हो गया, मैं बारी बारी वांजी की उस बॉडी के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, मेरे माइंड में बारी बारी वही चीज़ क्यों आ रही है, मैं तो एक लड़का हूँ, मैं क्या चीज़ सोच रहा हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, मैं क्या ही करूँ अपना। ऐसा सोच के वो अपने आप को कोस रहा था कि मैं क्यों सोच रहा हूँ वांजी के बारे में। इवन कि वांजी को बहुत वाइडली इमेजिन भी कर लिया जाता है। तो वेंग कहता है मैं दिमाग ख़राब होगा सच में। वो अपने आप को मारता है और अपनी आँखें बंद कर लेता है कि तभी उसके फेस के ऊपर जो है हल्की सी मतलब कि पानी की बूंद पड़ती है, टपक। तो वेंग अपनी आँख खोलता है और देखता है कि जो बारिश का मौसम हो गया होता है और बारिश स्टार्ट हो चुकी होती है, वो मतलब कि गीला हो रहा होता है। तो वेंग उठता है, वांजी देखता है वेंग उठ गया, तो वांजी क्या करता है, बारिश शुरू हो चुकी थी, उनके पास कुछ होता नहीं है ओढ़ने के लिए। तो वांजी जो अपना उसका अपर जो रॉप होता है उसको निकालता है, थोड़ा सा मोटा लेयरिंग होता है, और उसको वेंग को अपने करीब खींचता है और उसके ऊपर डालता है, अपने ऊपर डालता है, और डाल के छत बना लेता है, और उससे कहता है कि मेरे करीब ही रहना नहीं तुम गीले हो जाओगे। वेंग तो सिर्फ वांगजी की तरफ देख रहा था कि वांगजी जो है कैसे उसकी केयर कर रहा है, और उसके बाद वेंग उसके नीचे वेंग के वांगजी के साथ होता है, और उसकी जो निगाहें सिर्फ वांगजी के ऊपर ही होती हैं, और वांगजी वेंग को बचा रहा होता है। फिर थोड़ी देर में वेंग को ठंड लगने आती है, तो वांगजी क्या करता है, वो अपनी एक और लेयर निकालता है और वेंग को उठा देता है, और कहता है कि अब तुम ठीक हो ना, हम जल्दी ही इन पहुँच जाएंगे, तो तुम ऐसे ही मेरे पास रहो, मैं तुम्हें गीला नहीं होने दूँगा। वांगजी वेंग को बचा रहा होता है, और वेंग सिर्फ वांगजी को देख रहा था कि वांगजी उसकी कैसे केयर कर रहा है। वो बहुत हैप्पी होता है और उसके करीब ही होता है। थोड़ी देर बाद कार्टमैन की आवाज़ आती है, वो कहता है कि मास्टर्स हम पहुँच गए हैं सिटी में, आप जा सकते हैं। तो वो कहता है ठीक है। ऐसा है कि वो तुरंत वेंग को उठाता है, और उसने अपने कोट के नीचे लिया होता है उसको भी, और दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। वो तुरंत वहाँ से भागते हुए निकलते हैं, और एक मतलब कि ओल्ड सा इन होता है उसके पास आते हैं। वांगजी अंदर जाता है और वेंग जाता है। वांगजी मनी देता है और उनसे रूम के लिए कहता है। वेंग कहता है कि हमें 2 रूम चाहिए। तो जो ओनर होता है वो कहता है कि जी अभी तो फ़िलहाल एक ही रूम है, क्योंकि बारिश के कारण सभी रूम बुक हैं, और हमारा जो इन है वो काफ़ी ओल्ड है, तो इसमें इतने कमरे भी नहीं हैं। तो वांजी कहता है जी ठीक है, हमें एक दे दीजिए। तो वेंग कहता है चलो ठीक है। फिर वो लोग एक रूम करा लेते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं। तो वेंग कहता है कि देखो मैं सोऊंगा बिस्तर पे, तुम सोओगे नीचे। तो वांजी कहता है ऐसा क्यों, कार्ड में तो तुम मेरे साथ सोया करते थे। तो वेंग तो क्या हो गया, मजबूरी थी, अब तो यहाँ जगह है ना, अब तो कोई मजबूरी नहीं है, तुम वहाँ सो मैं यहाँ सोऊंगा, ठीक है। और खबरदार मेरे पास आए तो, नहीं तो मेरे पास मेरा नाम चाकू है, मतलब बता दूंगा आज। वांगजी कहता है चलो ठीक है। उसके बाद फिर वांगजी होता है अपने कपड़ों को बदलता है और वहाँ पे आके बैठता है, और वेंग भी वहाँ बैठा था। फिर जो एक लेडी होती है वो आती है फूड का ऑर्डर देने के लिए। तो वांगजी कहता है कि अब हमारे लिए ये सब सामान ले खाने का। फिर वेंग कहता है ऐसे करिए वाइन भी लेते आइएगा। तो लेडी जो है सारा सामान ले आती है, रख देती है खाने का। वांगजी और वेंग खाने बैठते हैं, दोनों खा रहे होते हैं। तो वेंग होता है वांगजी को वाइन सर्व करता है। तो वांगजी कहता है कि मैं पीता नहीं हूँ। तो वेंग कहता है क्यों, तुम्हारे जैसा पर्सन, तुम तो मुझसे भी एज्ड लगते हो, तुम क्यों नहीं पीते हो। मेरा तो समझ आया, मुझे तो सगों बल्कि तो मुझे नहीं पीना चाहिए, पर फिर भी मैं पी रहा हूँ, तुम क्यों नहीं पी रहे। तो वांजी कहता है कि एक्चुअली मेरे लव्ड वन को पसंद नहीं कि मैं पीऊँ। तो वेंग कहता है तुम्हारा लव्ड वन मतलब, तो वांजी कहता मतलब कि मेरे चाहने वालों को।
तो वेंग कहता तुम्हारे कितने चाहने वाले हैं, मेरा तुम ही किसी को नहीं चाहते, सब बाकी सब लोग तुम्हें चाहते हैं। वांजी कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है कि मैं किसी को चाहता नहीं हूँ, मैं भी किसी को बहुत शिद्दत से चाहता हूँ। ऐसा है कि वो वेंग की तरफ देख रहा होता है। वेंग जब अपनी आँख हटाते हुए कहता है चलो चलो ठीक है, मैं पी रहा हूँ, तुम खाओ। ऐसा करके वो ड्रिंक कर रहा होता है और वांजी की तरफ देख रहा था, उसके बारे में सोच रहा होता है कि वांजी कितना हॉट लग रहा है, कितना मतलब कि चार्मिंग लग रहा है उसके सामने। और वेंग तो बस ड्रिंक कर रहा होता है, उसने पूरी बॉटल ख़त्म कर दी होती है। तो वांजी उसका हाथ पकड़ते कहते हैं वेंग बस करो, बहुत हो गया, तुम्हारे गाल भी पूरे लाल हो चुके हैं, तुम ड्रंक हो गए हो, छोड़ दो। तो वेंग कहता है हटो, तुम कौन होते हो मुझे रोकने का, मुझे पीने दो। ऐसा करके वो फिर पी रहा होता है। तो वांजी कहता है छोड़ दो वेंग। ऐसा है कि वो वेंग को उठाता है और उठा के उसको ले जाता है बिस्तर पर, जाके वहाँ पर लिटा देता है। तो वेंग फिर उठ के बैठ जाता है और वेंग कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम तो ऐसे बर्ताव कर रहे हो, तो तुम मेरे हस्बैंड होते हो। दूसरे वांजी हंसते हुए कहता है कि तूने बिल्कुल सही बोला, मैं तुम्हारा हस्बैंड ही तो हूँ। तो वेंग उसको मारता कहता है अच्छा तुम मेरे हस्बैंड हो, रहने दो। वांजी कहता है कि वेंग सो जाओ इस टाइम, चलो तुम्हें बहुत ड्रिंक कर ली है, मैं भी सो जाता हूँ नीचे आकर, तुम भी सो जाओ। तो वेंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना है। तो वांजी कहता है कि हाँ पूछो। तो वेंग उसके चीक्स पे अपना हाथ रखते हुए कहता है कि तुम मेरी इतनी केयर क्यों करते हो, कभी कभी मुझे लगता है कि अगर तुम ऐसी मेरी केयर करते रहोगे ना तो तो फिर वो चुप कर जाता है। तो वांजी कहता है तो क्या वेंग। तो वेंग कहता है कुछ नहीं। वांजी कहता है मैं तुम्हारे दिल से केयर करता हूँ, मैं तुम्हारी अब से केयर नहीं करता, मैं तुम्हारी बहुत पहले से केयर करता हूँ और करता रहूँगा। तो वेंग कहता है क्यों करते हो तुम मेरी केयर। तो इस पर वांजी कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ वेंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। भले ही तुम मुझसे कोई प्यार करो चाहे ना करो, पर मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा, हमेशा किया है और करूँगा। इस बात वेंग की जो आंखों में आंसू आते हैं, वो ड्रंक था बट फिर भी कि वांजी ने उसको अपना लव कन्फेस किया और भी इतने प्यार से। और वांजी तो उसके हाथ पे किस भी करता है, इवन कि उसकी फोरहेड पे, और कहता है कि तुम सो जाओ अब, ठीक है, अब मैंने तुमसे इतनी फालतू बातें कर ली, सो जाओ चुप करके, मैंने तुमसे तुम्हारा जवाब नहीं पूछा, सो जाओ। इस पर जो वेंग होता है वांजी को पकड़ता है, पकड़ के तरह खींचता है, उसको लिप्स पे किस कर लेता है। और वांजी जब उसके वेंग सडन एक्शन को देखता है वो कुछ आना आता है, और इस बार वांजी का तो फ़ायदा होता है, वो भी चमक रहा होता है। तो वांजी भी उसका वेंग को किस करता है, दोनों काफ़ी लंबे समय तक किस करते हैं। वेंग वांजी को किस करता है और वेंग वांजी को कहता है कि मुझे कभी छोड़ के मत जाना वांजी। ऐसे कह के वो वहीं पे सो जाता है वांजी की बाहों में। तो वांजी तो स्माइल करता है और वेंग को लिटाता है बिस्तर पे और उसको चादर उड़ा के वो खुद चला जाता है बाहर। और बाहर जाके वो मतलब कि वो मैसेज भेजता है डीमन वर्ल्ड में अपने सन के पास, कुछ जो अर्थ पे जो कुछ गड़बड़ी चल रही है उसको डिस्कस करने के लिए, क्योंकि उनको पहले भी डीमन गर्ल मिली थी, तो डिस्कस करने के लिए जो कौन कौन से डीमन है जो डीमन वर्ल्ड से भागे या क्या क्या सिस्टम है, इसकी इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए। और फिर वो अंदर आता है और वो वेंग देता है, वेंग अभी भी सो रहा था तो वो भी बस हो जाता है वेंग के पास ही और वेंग को हक कर लेता है हल्का सा। और जब सुबह वेंग की आँखें खुलती है तो देखता है वांजी उसके पास सोया है, तो फिर वो अपने आप को देता है कि वो भी उसके पास सोया है। फिर वो वहाँ से उठता है और उसको थोड़ा डर लगता है कि कल रात को उसने जाता है भाग के वॉशरूम में जाकर अपना चेक करता है अपने रॉब्स को उतार के कहीं कुछ हुआ तो नहीं था, तो देखता है कि बिल्कुल ठीक है, उसकी बॉडी पे कोई निशान नहीं, कोई पेन नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। फिर उसको रात को याद आता है कि वांजी ने उसको कैसे कन्फेस किया था और खुद वेंग ने ही उसको किस किया था, तो बिल्कुल शर्मा जाता है कि क्या मैंने उसको किस किया था। पर फिर वो मना भी नहीं कर पाता क्योंकि उसको पता था कि कहीं ना कहीं उसके दिल में जो है वांजी के लिए फीलिंग्स है। तो वो तुरंत वॉशरूम से निकलता है कि तो ये वांजी भी उठता है और वेंग जब देता है कहता है तुम उठ गए। तो इससे वेंग कहता है कि हाँ। फिर वांजी से पूछना था कि कल रात, फिर वेंग जो है कहता है कि हाँ वो कल रात क्या हुआ था मुझे कुछ याद नहीं है, शायद मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, तुम्हें पता है मैंने क्या किया था। इससे वांजी सोचता है कि शायद वेंग कुछ याद नहीं है। फिर वांजी का थोड़ा छोड़ो, मुझे भी क्या ही याद कराना, जब वेंग को याद आना होगा अपने आप ही आ जाएगा, वैसे भी ना ही आए तो भी ठीक है क्योंकि अभी वैसे ही वेंग मुझे लाइक नहीं करता, ऐसा सोचता है। फिर वांजी कहता नहीं कुछ नहीं हुआ था, तुम बस सो गए थे। ऐसा कह के वांजी उठता है, वो भी जाता है अपने कपड़े वगैरह पहनता है और कहता चलो अब हमें यहाँ जाना होगा, हमें अब आगे निकलना है। तो वे थोड़ा सा वो होता है कि वांजी ने उसे रिपीट क्यों नहीं किया इन सब बातों का, पर वो भी कुछ नहीं कहता है। उसे लगता है कि शायद वांजी ने शायद मजाक में कहा हो, पर फिर भी कहता नहीं वो मजाक में नहीं था, उसकी आंखों में मेरे को फीलिंग्स याद है, वो दर्द याद है, वो प्यार मैंने देखा था। फिर उसके बाद वो वांजी के साथ बैठ चला जाता है। वांजी ने कुछ खाने के लिए खरीद लिया होता है तो वो रास्ते में वेंग को देता है खाने के लिए। वेंग खा रहा होता है तो वांजी नहीं खा रहा होता, तो वेंग जो है उसको देता है क्या तुम नहीं खाओगे। तो वांजी कहता है कि नहीं तुम खा लो वेंग, मेरा मन नहीं है। वांजी थोड़ा सैड था क्योंकि वेंग को याद नहीं था।
तो जो वेंग क्या करता है, वो अपने हाथों से वांजी के मुंह में डाल देता है। कहता है मैंने बोला चुप करे खाओ, तुम ऐसे कमज़ोर हो जाओगे तो फिर मुझे प्रोटेक्ट कौन करेगा। इसे वांजी जो है उसके हाथ से वो चीज़ को ले खा लेता है और स्माइल करता है वेंग की तरफ, और वेंग कहता है इसे खाओ जल्दी से। तो वांजी जो है वो सब खा रहा होता है और दोनों लोग खा रहे होते हैं, और ऐसे ही वो लोग पहुंच जाते हैं नेक्स्ट सिटी में जहाँ पे उनको सामान डिलीवर करना था। तो वो लोग पहुंचते हैं वहाँ पे, तो इस बार जो उनका सामान था वो एक ब्रोथल में जाना था। तो जब वेन देता है कि क्या हमें जो नेक्स्ट डिलीवरी ब्रोथल में करनी है, तो वांजी थोड़ा सा वो होता है, वो कहता है कि क्या जाना ज़रूरी है वेंग। तो वेंग कहता है फिर क्या हो गया वहाँ पे, तुम्हें पता है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गर्ल्स मिलेंगी, चलो चलते हैं। ऐसे है कि वांजी सिर कंधे पे हाथ रखता है और उसको ले जाता है ब्रोथल की तरफ। वो वांजी को देख रहा था कि वांजी कैसे मना कर रहा है जाने के लिए। उसको अच्छा लग रहा था कि वांजी जो है बाकी लड़कों की तरह नहीं है, बट फिर भी वो उसको लेके जाता है ब्रोथल में। वहाँ की जो ऑनर होती है वो आती है और वो उनसे डिलीवरी लेती है और उनको थैंक यू कहती है। वेंग भी उनको थैंक यू कहता है, और फिर उनकी जो वो ऑर्डर देती है तो कुछ ब्यूटीफुल गर्ल्स जो होती हैं वो उनके लिए खाने पीने का सामान लेके आती है। वेंग खाता है और उन लड़कियों की तरफ देख रहा होता है, और इस बार जो लड़कियां होती हैं वो वेंग से खूब फ्लर्ट कर रही होती हैं। वेंग की इवन कि उसके आसपास आके डोल रही होती हैं। तो पर वांजी को जब गुस्सा आ जाता है तो वो खुद वेंग के शोल्डर पे हाथ रखते हुए लगातार उन लड़कियों को गुस्से देता है, तो वहाँ से फिर वापस चली जाती हैं। तो वांजी कहता है कि वेंग कहता है वांजी को, वांजी क्या कर रहे हो, इतनी मुश्किल से तो 2-3 लड़कियाँ मेरे पास हैं, कम से कम बैठ तो लेने दो उनको। तो वांजी की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, तो मैं बैठा हूँ ना मैं। तो वेंग वांजी इतना जेलस है उसको लेके, फिर वेंग भी कुछ नहीं कहता है। उसके बाद वो ऑनर कहती है क्या हम आपकी कुछ सेवा कर सकते हैं, अगर आपको कोई। तो सर वांग जी कहता है नहीं हमें कोई सेवा नहीं चाहिए, हम चलते हैं। ऐसा है कि वेंग कहता है रुको सही वांग जी बात तो करने दो। बट वांग जी वेंग का हाथ पकड़ता है, उसको खींचते हुए बॉटल से बाहर ले आता है और कहता है हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई सर्विस नहीं चाहिए, चलो चुप करें यहाँ से। वेंग कहता है अच्छा रुको तो। फिर वो वेंग खींचता हुआ ले आता है और वो लोग वहाँ पे सिटी घूमने जाते हैं। तो वेंग मुझसे कहा तुम इतने ज़्यादा वो क्यों, एक तरफ तुम मेरे साथ इतने परवटली बातें करते हो इतना वो, और जब तुम लड़कियों को देते हो तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाते हो, ऐसा क्यों वांग जी। तो वांग जी कहता है कि मैं सिर्फ उससे ही ऐसे बातें करता हूँ जिसको मैं लाइक करता हूँ, और किसी और से नहीं। हम सिर्फ फ्लर्ट उससे ही करते हैं जिससे हम करना चाहते हैं, मैं हर किसी के साथ ऐसा नहीं करता। इसलिए वे थोड़ा शर्माते हुए कहता है मतलब। तो वांग जी कहता है कुछ नहीं, तो तुम्हें कुछ खाना है। ऐसा है कि वो उसके लिए स्वीट्स खरीदता है, उसको देता है। तो वेंग खा रहा था और वांजी को देखा था कि वांजी कितना स्वीट है। उसने एक बार फिर उससे अपने लव कन्फेस कर दिया, और भी बिल्कुल ही बिना वार्निंग के। तो वेंग होता है वांजी की तरफ देखा था, स्माइल कर रहा था, बहुत हैप्पी था वांजी को देख के। उसके बाद वो लोग ऐसे ही मार्केट घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। वेंग होता है वांजी से बहुत हैप्पी टाइम स्पेंड करता है, वांजी बहुत हैप्पी होता है। यहाँ पे वेंग होता है वो वांजी की पीठ पर चढ़ भी जाता है एक बार, और उससे कहता है कि मुझे पिगी बैंक राइड दो। तो वांजी होता है उसको पिगी बैंक राइड भी देता है, वो दोनों हैप्पी मोमेंट स्पेंड करते हैं वहाँ पे। और तभी वहाँ पे दूर से जो आयुन होता है वो भी देख लेता है उन दोनों को, और अपनी मॉम को देख के आयुन बहुत हैप्पी होता है कि फाइनली उसकी मॉम जो है वो ज़िंदा हो गई है। उसका दिल तो बहुत था कि वो जाकर अपनी मॉम से मिले, बट वो जाता नहीं है मिलने के लिए, वो छुप के उनको वहीं से देखता है। और फिर उसके बाद वेंग और वांजी होते हैं, रात का समय हो चुका होता है, मतलब कि रात होने वाली होती है, इवनिंग हो गई होती है। वो लोग इन में आते हैं, और इस बार से वांजी जब 2 रूम कहने आता है तो वेंग खुद कहता है कि 1 रूम बुक कर दीजिए। तो वो जो इनका ऑनर होता है वो उनके लिए 1 रूम बुक कर देता है, और वो दोनों चले जाते हैं रूम में। तो वेंग वहीं बैठा होता है, वो सोचा था कि वो आज जो वांजी से कहेगा कि वो भी वांजी को लाइक करने लग गया। उसके मन में था कि वो ज़रूर आज वांजी से बारे में बात करेगा, क्योंकि उसको भी वांजी कहीं ना कहीं फीलिंग्स आ रही थी, इतना केयरिंग नेचर देख के उसका। तो वो लोग बैठे हुए थे कि तभी वांजी के पास एक मैसेज आता है। तो वो मैसेज को पढ़ता समझ आता है कि ये मैसेज उसके बेटे ने भेजा है। तो वांजी क्या करता है, वेंग कहता है कि वेंग मैं बाहर जा रहा हूँ। तो वेंग उसे कहता है तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो वांजी, इतनी रात हो चुकी है, अभी मत जाओ कहीं पे भी। तो वांजी कहता है कि वेंग तुम अंदर रहो, तुम बाहर मत निकलना, ठीक है, ऐसे निकलना सेफ नहीं होता है, मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने हैं यहाँ से, मैं लेके आता हूँ। तो वांजी कहता वेंग कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ ना। तो वांजी कहता नहीं तुम मत जाओ, तुम यहीं रुको, मेरा वेट करना, ठीक है, और बाहर बिल्कुल मत निकलना। ऐसे मना करके उसके सिर पे हाथ रख के वहाँ चला जाता है। तो वेंग थोड़ा शक होता है कि वांजी इतने दिनों में कभी उसे ऐसे अकेला छोड़ के गया नहीं आधी रात को, तो अब क्या होगा कि उसको आधी रात को जाना पड़ गया। तो वेंग क्या करता है, वो चुपके से निकलता है वांजी का पीछा करने के लिए, और वांजी का पीछा कर रहा था। तो वांजी को इसको पता नहीं लगता, वांजी जो होता है वो मतलब कि ऐसे मतलब कि छोटे छपाते पहुंचता है एक मतलब कि संकरे से रोड पे, मतलब जहाँ पे कोई नहीं होता, और वहाँ पे खड़ा होता है कि तभी वो आवाज़ देता है आयुन।
तभी जो आयुन पीछे घूमता है और विवेक देता है कि वहाँ पे एक लड़का खड़ा होगा जो कि मतलब कि उसके एज का होगा, मतलब थोड़ा छोटा होगा, उसी के एज का था। और वो लड़का जो होता है वो वांजी की तरफ देखता है तो वो तुरंत भागा भागा आता है और आकर उसको हक कर लेता है। विवेक देता है कि क्या एक लड़के ने वांजी को हक किया, इवन हक किया, वो उसको बहुत तेज़ हक करता है और उसको कहता है कि मैंने आपको बहुत मिस किया, बहुत 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 मिस किया। तो वांजी जो है वो भी उसके फोrehead पे किस करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम ठीक हो। उसको बहुत प्यार से ट्रीट कर रहा था, जीवन की इतने प्यार से तो वेंग को भी ट्रीट नहीं करता, इतने प्यार से उसको ट्रीट कर रहा था। और वेंग देख रहा था कि वांजी कर क्या रहा है, उसके साथ बहुत प्यार से रहता है, बातें करता है, इवन कि वो उसका हाथ भी पकड़ता है और उसको पकड़ के वो लेके जाता है, बैठाता है और वहाँ पे वो लोग कुछ खाने का ऑर्डर करते हैं, बातें कर रहे होते हैं। और वांजी होता है उसको खुद अपने हाथ से खिला रहा होता, दे रहा होता है, और वही बहुत प्यार से खा रहा होता है और वांजी बार बार उसको प्यार कर रहा होता है और उसको वो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह देता है, कुछ चीज़ देता है। तो वो आयुन जो होता है वो ले लेता है और बारी बारी जो वांजी था उसका नाम आयुन था। तो वेंग को मतलब कि बहुत दुख होता है, उसको बहुत गुस्सा आता है। उसको लगता है कि जो वांजी जो है वो मतलब कि एक प्ले बॉय है, मतलब कि एक तरफ वो कह रहा है कि उसकी फीलिंग्स उसके लिए, उसको अपना प्यार कन्फेस कर रहा है, और एक तरफ उसका जो है एक लवर भी है, उसके वो छुप छुप के मिल रहा है, उसका टाइम स्पेंड कर रहा है और उसके बाद ऐसे रह रहा है। वेंग बहुत गुस्से में आता है और वो अपने इन में चला जाता है। तो वांजी होता है वो आयुन को अलविदा कहता है। तो आयुन उसे कहता है क्या मैं मदर को मिल सकता हूँ। तो वांजी कहता है कि हाँ तुम मिलना, पर अभी नहीं, ऐसा करना मैं तुम्हें कल मिलवाऊंगा, अभी मैं चलता हूँ, अभी वो सो रही होंगी। तो आयुन कहता है चलो ठीक है, अब मुझसे कल मिलवाना। ऐसा करके वो चला जाता है। जब वांजी जब अपने रूम में आता है तो वेंग बहुत गुस्से में बैठा हुआ था उसने थोड़ा सा ड्रिंक भी कर रखी। तो जब वांजी आता है वेंग देता है, कहता है वेंग तुम तो सोई नहीं हो। तो वेंग कहता है मेरा नाम वेंग नहीं है, मेरा नाम आशियन है, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है। और वो गुस्से में होता है। तो वांजी उसका हाथ पकड़ते कहता है वेंग क्या बात है, मतलब गुस्से में क्यों हूँ। तो वेंग कहता है मैं गुस्से में क्यों हूँ गुस्से में, मैं अपने आप पे गुस्से हूँ, मैं पागल हूँ, तुम्हें पता है मैं कितना बड़ा पागल हूँ, मैं तुम्हारी बातों में आ गया, मुझे लगा था तुम बहुत सिंसियर हो, शायद मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, बट मैं भूल गया कि तुम्हारे ऐसा रिच पर्सन एक प्ले बॉय हो सकता है। तो वांजी तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, मैं वो समझा नहीं। तो वो कहता क्या मतलब है मेरे कहने का, मैंने तुम्हें देखा अभी, तुम कैसे अपने अपने लवर के साथ थे और उसके साथ कैसे तुम थे, और एक तरफ तुम मुझे कहते तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या ये तुम डबल गेम खेल रहे हो। उस दिन रात को तुमने मुझसे कन्फेस किया था, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को हद समझने लग गया था, और ये जो मैं देख के वो सब क्या था ये वांजी, क्या था ये सब। तो वांजी कहता है वेंग तुम गलत समझ रहे हो, वो मेरा लवर नहीं है, मेरी बात समझो। तो कौन है वो तुम्हारा लवर नहीं है तो कौन है वांजी वो तुम्हारा। तो वांजी कहता है वो मेरा लवर नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो वेंग, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, मैंने तुमसे ही प्यार किया। तो वेंग कहता है फिर कौन है वो। तो वो कहता है कि वांजी मुझे कहता है कि वो मेरा बेटा है। ये बात सुन के तो वेंग के पैर तले और ज़मीन खिसक जाती है, वो नीचे ही गिर जाता है। क्या तुम्हारा बेटा है, तुम शादीशुदा हो। ऐसे है कि वो उठता है और वांजी को धक्का मारता कहता तुमने मुझे फिर धोखा दिया मुझे, तुम मैरिड हो, तुमने नहीं बताया तुम मैरिड हो। तो वांजी कहता मुझे समझाने का मौका तो दो, एक बार मुझे बताना दो तुम्हें कि मुझे क्या कहना है। वांजी वेंग कहता मैं तुमसे कुछ नहीं कहना। तो वांजी कहता है मेरी वाइफ नहीं है मेरे पास, वो अब नहीं है मेरे पास, सिर्फ मेरा बेटा है, मेरी बात सुनो। तो वांजी कहता वेंग कहता मैं तुमसे कुछ नहीं सुनना, तुम्हारी वाइफ है नहीं है, तुम्हारा बेटा है नहीं है, तुमने मुझसे झूठ बोला है, शायद मैं ही गलत था, शायद मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। तो वेंग गुस्से जा रहा था वहाँ से। तो वांजी उसका हाथ पकड़ता, उसको पीछे से हक करता, कहता तुम कहाँ जा रहे हो मैं छोड़ के। तो वेंग कह रहा मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं ब्रोथल जा रहा हूँ। तो वांजी कहता तुम ब्रोथल नहीं जाओगे वेंग। तो मैं कहता क्यों नहीं जाऊँगा, मुझे आज जाना है, बहुत हो गया, बहुत समय हो गया ना मैंने किसी को टच नहीं किया, शायद इसीलिए मेरे दिमाग दिल में तुम्हारे लिए ऐसी फीलिंग्स आने लगी थी। अगर आज मैं किसी गर्ल को टच करूँगा तो मेरी तो हल्की सी जो फीलिंग्स जागी थी वो दब जाएंगी तुम्हारे लिए, और मुझे तुम्हारी फीलिंग्स नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं तुम्हें पसंद नहीं कर चाहता हूँ वांजी, मुझे जाने दो। तो वांजी कहता है वेंग प्लीज़ मत जाओ। वांजी की आंखों में आंसू, प्लीज़ वेंग, बट वेंग तो वांजी धक्का मारता कहता है कि मैंने बोला ना मुझे छोड़ दो। ऐसा करके वहाँ से निकल जाता है वो गुस्से में। और इस साथ पार्ट को एंड करते हैं गाइस, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कि क्या वांजी क्या करता है और वेंग क्या करता है। उम्मीद है आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और लाइक कर लीजिए और ढेर सारे कमेंट्स कीजिए।